बात काफ़िल मुहिम्मात मुनज़िल बरक़ात दाफ़िल बलियात व रफ़अ दरजात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अनाम मिसबाहिज़ ज़लाम क़मरिल तमाम व हज़रिल हराम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अलल इलाम इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लिम यजिदक यतीमन फ़आवा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन रब्बिन व मिन नजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी। या अकरमल ख़ल्क़ि महली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल मबी वतुफ़ बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्ना लहू सब्रन मता तदल्लहु अलय्यन हज़मी लाल्ला रहमत रब्बिही न यक़सिमुहा ताती अला हसबिल सियान फ़िल क़समी। सय्यदो सरवर मोहम्मद नूरे जां बेहतर व बेहतर शफ़ीए मुजरिमां बेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा शाहबाज़ लामकानी जाने रहमतल लिल आलमीन दर शाने बंदा ही खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम रब खां कुल या इबाद। पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीरे मुस्तफ़ा शाहबाज़ लामकानी जाने रहमतल लिल आलमीन दर शाने मज़हर नूरे जमाले मुस्तफ़ा मज़हर नूरे जमाले मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम गुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकिए शीरीन लिका मरहबा ए मावा मल जाए माँ कुर्रतुल ऐने गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूरे मोहम्मद बासफ़ा। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम व याराना तरीक़त गल जिथे पिछले जुमे छड्डी सी उत्थों ही अगा टोरनी है। लिहाजा अज ऐत मैं पढ़ी है 30 सिपारे सूरत वद्दोहा दे विचों उनका तर्जमा की है। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा महबूबा जे तुहानू असां यतीम बनाया तो क्या तुहानू असां जगह नहीं दी। अल्लाह की ज़ात का एक छोटी जी आयत है और ऐसा समुंदर ये रब की ज़ात ने बंद किया है। अगर इनू वजाहत करके बंदा खोलन लगे तो इसे कई सदियाँ लग जान, लेकिन मैं थोड़े जे महने करके तो अपनी गल से आ जाना जिथे मैं पिछला जुमा छड्डिया सी। अल्लाह की ज़ात का फरमान है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा महबूबा तुहानू असां यतीम पैदा किया तो क्या तुहानू असां जगह ना दी। इत्थे मैंने 2-3 ने। नंबर 1 यतीम वैसे ही जिसका बाप ना होवे, ये तो आम तुसीं पंजाबी के लोग जे ते वालद फौत हो गया तो बच्चा यतीम हो जाता है, तो जिहड़ा माँ के शिकम में ही होवे तो बाप फौत हो जाए तो वह तो फिर यतीम होया ही ना। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो आपनू यतीम बनाया तो सिर्फ यतीम ही ना बनाया बल्कि यतीमां दे सारियां दे सिर ते हथ रखन वाला बनाया। जो आप यतीम होए तो फरिश्तियां दरगाह इलाही च रो के अर्ज की मौला जिन्हों तमाम नबियां की सरदारी दी हो उन्होंने माँ के शिकम के तू यतीम कर दिता। एक तो मैंने यतीम का यह दूसरा मैंने यह होंदा है यतीम दुर्रे यतीम उन्होंने यकता बेमिसल बेमिसाल जो जी कुछ है होर होवे ही ना अगा होने की आस होवे ही ना उन्होंने यतीम यानी यहो जिहा होर है नहीं, यहो जिहा होर हो सकता नहीं। क्योंकि गल ज़ाहिर है ना वो शान ना जमीन है ना आसमान इन्होंने शाना वर्गा कोई रसूल आया ही नहीं ते ना आया है तो ना कोई आवेगा ना कोई परवरदिगारे आलम ने बनाया है। ये यकता है, एक कल्ला है, एक वहदत है, ये दुर्रे यतीम है, ये सुच्चा मोती है, ये सुच्चा हीरा है, ये यकता है, ये बेमिसल है, ये बेमिसाल है। ये तो जिन्हें मैंने की जाओ उन्हें मैंने ही थोड़े ने। और वैसे भी कुरान शरीफ की कोई आयत छोटी हो या वड्डी हो एक लफज हो कुरान शरीफ के हर लफज का मैना दरिया दियां लहरां तरह मैने उठते आते हैं। यह रब्बुल आलमीन का फरमान है। जिस तरह रब्बुल आलमीन की ज़ात लामहदूद है इवें उहदा कलाम जिहड़ा है वह भी लामहदूद है।
जिवें खुदा की जात किसी हाथे च नहीं आ सकती, किसी घेरे च नहीं आ सकती, किसी नज़र च नहीं आ सकती, किसी समझ च नहीं आ सकती, इस तरह यदा कलाम कुरान ਉਹਦੇ मायने भी इन्ने वसी ते फराख ने, ये भी किसी अहाते में आने वाले नहीं। ये हर बंदा सुनने वाला स्वाद लेंदा है, पढ़ने वाला स्वाद लेंदा है। मैंने दरियात नाल उठते आते हैं, क़यामत तक मैंने बंदा बयान करता जाए तो मैंने वो खत्म नहीं होंगे। तो तीसरा जो कौल है, अलम यजद का यतीमन फआवा महबूबा, जे तुहानू असां यतीम बनाया, यतीम पैदा ही किया, यही मैना रख लो, यतीम पैदा किया, क्या तुहाडी असां जगह ना दी? सोने जगह किथे किथे ना दी? आसमान वाले आख्या साडा नबी, फरिश्ते आख्या साडा नबी, जिन्नात आखदे साडा नबी, हवान आखदे साडा नबी, इंसान आखदे साडा नबी, पहाड़ आखदे साडा नबी, दरिया दा साडा नबी, शजर आखदे साडा नबी, हर शय आखदी मेरा नबी। लेकिन खुदा की जात भी आंदे मेरा नबी। मैं अपना नबी तुहाडे वेले भेजिया, मेरा नबी, मैं अपना नबी तुहाडे विच भेजिया। तो बात है अल्लाह की जात फरमा देना, सोने जिदा जिदा मैं खुदा वा, जिदा जिदा मैं महबूद हाँ, जिदा जिदा मैं रब हाँ, सोने ओदा ही तू मुस्तफा है। जिथों तक मेरी खुदाई है उथों तक तेरी मुस्तफाई है। ओ बहरो बारे च होवे, ओ जमीन आसमान ते होवे। फिर सरकार नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां 3 सूरतां सन। मिसाल के तौर पर जे इंसाना चाहते तो इंसान उठ के खलो जाते साढ़े सरदार आ गए, तो जे फरिश्ते जाते तो फरिश्ते अजमन खलो जाते साढ़े सरदार आ गए। जमीन वालिया होण वो आपकी शक्ल इंसानी है। अगर आप फरिश्तिया के गिरोह च बह के उन्होंने दर्श देन तो वो आपकी शक्ल मलकूती है। तीसरी शक्ल आपकी हकी है, जिन्हें आप वेख्या उन्हें खुदा की जात नूं वेख्या। यानी तो अल्लाह तआला की जात खुद शाह ने चू खुदा अंदर ना आइए तो दर आया नाए बेहकंद ई पैगंबर हाँ। जदों मैं किसी की नज़र आ नहीं सकता, मैं किसी की नज़र कोई मैनू वेख नहीं सकता, तो फिर मैं अपने नायब भेजे ताकि इन्हों वेख के मेरा ख्याल कर लो, इन्हों वेख के मैनू जान लो। जे भेजन वाला आने वाले की यह शान है तो भेजन वाले की की शान है। तो अल्लाह की जात शाह अलम यजद का यतीमन फआवा महबूबा, तुहानू असां यतीम पैदा किया कि असां जगह ना दी? हर चीज़ दे विच तेरी मुहब्बत रखी, हर शय ने आख्या मेरा नबी है। तो बात उत्थे ही शुरू करनी है जिथे छड़ी सी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 15 दिनों के सन तो लड़ खड़ा के मंजी नूं हथ पा के खलो जाते सन। आप 1 महीने के दीवार नूं हथ पा के चल लेंदे सन। आप 2 महीनों के अंदरों बाहर आ जाते सन। 3 महीनों के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फसी गुफ्तगू करते सन। यानी अंदर आने वाले को दसना वो शायद उसे पई है, उतों फल लो, ए लै जाओ, इत्थे रख दिओ। यानी जो आम गुफ्तगू होंदी है वो सरकार गुफ्तगू 3 महीनों की उम्र च आप करते सन। 4 महीनों की उम्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कोई बूहे ते आ जाए ना हज़रत हलीमा को बकरी बीमार लैके ऊठ बीमार लैके तो सरकार उठ के जाके उहदे ते हथ फेर देना तो उन्हें शफा याबी हो जानी, उन्हें खुश फरम होंदिया घर नूं टुर जाना। तो 5 महीनों के सरकार की जात सन। तो एक दिन आपने हज़रत हलीमा नूं फरमाया, अम्मी जान मेरे सारे घर दे जी, मेरी भैन मेरा भरा वो सारे कित्थे जांदे ने सवेरे, जिथे वो जाते हैं उत्थे मैं भी जाना है। आपने फरमाया तो माल चारन जाते रहे, मैं भी माल चारन जाना है। आप फरमाउण लगिया, बेटा तू मेरी अखां की ठंड, मेरे दिल का चैन, तू घरों चला जावे मैं किनू वेखांगी, मेरा दिल नहीं लगना तेथों बगैर, तो तू घर ही रहो। इस वास्ते तेरी भैन तो तेरा वीर माल चार लिया ने,
तो ये काम चलिया। आपने फरमाया नहीं अम्मी जान जो ये माल चारन जाते हैं तो मैं इन्होंने नाल जाऊँगा, मैं भी माल चारा दा। हज़रत हलीमा ने हर चंद कोशिश की, लेकिन आप करीब सन कि रो पेंदे। आपने अपनी बेटी शीमा ने फरमाया बेटी मुहम्मद खाड़े पै गया, समझ लो पंजाबी च, यानी बाज नहीं आता, मैं घर रख रही हाँ, बाहर माल वाले आंदा मैं जाना है। तो शीमा इस तरह करी माल दे नाल वीर नूं लै जाई ते इत्थे करके झट को माल भुआ भू कहला थोड़ा जिहा पिंड दे नेड़े नेड़े, तो फिर घर लै जावी, मुहम्मद मुस्तफा खुश हो जाएगा तो मैं फिर इनू घर रख लाँगी, तो फिर तुसी माल बाहर जाके चार लिया जे। एक गल हज़रत हलीमा ने हज़रत शीमा दे नाल हौली जा की, लेकिन सरकार बाहर के दरवाजे के कोल खड़े सन, सोटी हथ ही फड़ी है कि मैं माल दे नाल जाना है, मैं माल दे नाल जाना है। हज़रत शीमा नूं अंदर दे बूहे कोल हज़रत हलीमा हौली हौली गल समझा रही ने। तो आपने फरमाया नहीं नहीं अम्मी यार मैं हुण नहीं कि इत्थों होके आ जांदा, मैं माल चारन जांदा, सारा दिन बाहर माल चारन दा, शाम पई मैं घर आवांगा। तो हज़रत हलीमा हज़रत शीमा नूं कहन लगिया तेरा वीर नहीं मुड़दा हैगा, वो आंदा मैं जाना है तो मैं सारा दिन माल चारना है, तो मैं शाम नूं घर आउणा है, तो चल फिर मैं तैनूं ना एक कंबल देनी आ, जिथे घनी ते गूढ़ी छां होई ना उत्थे मुहम्मद नूं विछा के दई, वो छावें बवे। मैं एक जंबील शरबत पा देनी आ, जिथे वो प्यास तलब करे उत्थे शरबत कढ़ के दई, नाले मैं तोशा दान खाना पा देनी आ, तो जिथे जाके खाना तलब करे तो खाना दे दी, ते नाले ना माल इस पासे चारिया जे, इस पासे माल ना लिजाया जे। इत्थे कल पिंड का माल गया सी तो जंगल चो शेर निकलिया, वो दो तीन बकरियां फाड़ गया, इधर माल ना लिजाया जे, खतरा है, ऐसा माल चारिया जे। मैं तेन कंबल देनी आ, तोशा दान खाना देनी आ, जंबील शरबत पा के देनी आ, ये तुसीं नाल लै जाना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने बात सुनी कि माल इधर रखना है, इधर ना जाया जे, तो सरकार कह लगे अम्मी जान मेरी गल सुन, तू अपनी मत दे ली, ये समझा लिया है, जरा मेरी भी गल सुन। तो सरकार कह लगे अम्मी जान हर छेड़ू दी आदत हुंदी, हर छेड़ू दी आदत हुंदी, उत वल माल लजावे, जित वल खतरा खौफ ना होवे, ओ खैरी चार लियावे। अम्मी जान हर छेड़ू नूं पता हुंदा है अपने माल दा, मैं माल किवें संभालना है ते किस तरह उन्हें चराना है। लूली लंगी लिस्सी मांगी, लूली लंगी लिस्सी मांगी, इजरों दूर रही नूं, प्या बुलावे और नाल रलावे, पारी उलार गई नूं। अम्मी जान हर लूली लंगड़ी का ध्यान रखता है। कुर्बान जाइए हज़रत हलीमा दे उस माल तो जिन्हां दा छेड़ू हज़रत मुहम्मद मुस्तफा दी जात है। मैं कुर्बान उस अदावां तो उन्हां राहां तो जिथे मेरे महबूब ने हज़रत हलीमा दा माल चारन वास्ते आप बाहर निकले। क्या खुशकिस्मती है हज़रत हलीमा दी, क्या खुशकिस्मत वो माल है जिहदी निगहबानी हज़रत मुहम्मद मुस्तफा करे, तो वह माल का ही छेड़ू नहीं, और वो छेड़ू है सारी उम्मत का है। उन्होंने पता मैं अपनी उम्मत को किवें संभालदा है। वो बंदा रह नहीं ना सकता फिर। नाले साढ़े होए गुआढ़ी सैयद वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हां इश्क के अंदर महबूब दियां नातां दे मोती परो छड़े ने। तो जरा गल थोड़ी जी हदीस तो पिछा हट के, कुरान तो पिछा हट के जरा सैयद साहब की बात में वेखो, उन्हें की लिखा है।
नक्श चाक दे हरफ तबारा कल्ला खुश खत लिखे खाले कीन काली। नक्श चाक दे हरफ तबारा कल्ला, तबारा कल्ला जी नज़ल अल फुरकाना अला अब्दही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। ये उनकी शरह सैयद साहब ने की है। नक्श चाक दे हरफ तबारा कल्ला खुश खत लिखे खाले कीन काली। खुश खत लिखे खाले कीन काली। किन्ने को खुश खत ने लम अरा कब लाहू मिसला बला बादा, जिन्हें एक बारी मेरे रसूल वालों वेख्या है उन्होंने खाश ही रही है मैं एक बारी फिर वेखा। और जे हजार बारी भी वेख्या है तो रजिया फिर नहीं, फिर उधर वेखन की खाश रही है। तो वेख के ये गल कहनी पई है कि सोने ना तेरे जिहा सोना पहलो मेरी अख ने वेख्या तो ना फिर वेखे दी। ऐसे खुश खत हर उज़व संडोल, हर जिस्म का उज़व दिलकश, क्या कहने अखां दे माँ जागुल बसर का सुरमा, ओ सीना अलम नशरा, ओ लब वल फजर, ओ पशानी वल कमर, ओ रुखसार वदोहा, ओ जुल्फा वल लैल, ओ सारा पा नूर वजूद जिन्हों अल्लाह के फाइना का ब्याह जोड़े ना महबूबा जदों दा तैनू बनाया मैं तेनू वेखदा ही रहना। नक्श चाक दे हरफ तबारा कल्ला खुश खत लिखे खाले कीन काली। नबी पाक होया छेड़ू उम्मतां दा रांझे बाजना मजी चरीन काली। आवे रहे सिर दित्तिया लख वटां होवे इश्क वल्लों आफरीन काली। होवे इश्क वल्लों आफरीन काली। आवे रहे सिर दित्तिया लख वटां सिर जाए एक दीदार महबूब दा हो जाए। आवे रहे सिर दित्तिया लख वटां होवे इश्क वल्लों आफरीन काली। एक बार जे रांझा दीदार दे आखा मुख थी लख आमीन काली। आखा मुख थी लख आमीन काली। एक बार जे रांझा दीदार दे। सुभान अल्लाह। मौलाना जामी रहमतुल्लाह फरमाते ने यूसुफ अलैहिस्सलाम दा मुल पिया मिस्र च, आप हीरे ते जवाहरात दे नाल तुले, पर आ फरमाते की कदर सी मिस्र वालियां नूं। कदी मुल करदे याकूब अलैहिस्सलाम ते लैन वाली हुंदी बीबी जुलेखा, ते फिर दोवां दा हुंदा आपस विच सौदा, ਉਹ फिर हुंदा मुल, ते फिर वेखदे सौदा किवें हुंदा है। जे याकूब करेंदा कीमत मुल जुलेखा लैंदी, जान देंदी एक दीद दे बदले ते फिर भी कबूल ना पैंदी। अच्छा, मौलाना जामी रहमतुल्लाह ने अपनी जुबान अपने इश्क दा इज़हार किवें कीता? आ फरमांदे ने वले ई निरखरा याकूब दानंद। वले ई निरख, निरख तुसी निरखनामा आम सब्जियां दी दुकानां दे उत्ते अज दा भाव रेट निरख भाव लिखिया हुंदा है। तो आ फरमांदे ने वले ई निरख रा याकूब दानंद जुलेखा ई खरीदारी तवानंद। इस भाव दा, इस सौदे दा याकूब अलैहिस्सलाम नूं पता सी जिहदा सौदा है, जिहड़ा बाप है, जिहदा बेटा है। वले ई निरख रा याकूब दानंद जुलेखा ई खरीदारी तवानंद। जे वो मुल कर दे तो किवें लै सकदी सी? आ फरमांदे ने खराजे मिस्र यक दीदार अज़वे। खराजे मिस्र यक दीदार अज़वे मताए जाम बयक गुफ्तार अज़वे। अहमद सारा जान और यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेखण दा एक मुल होवे सारा जान, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने ना ना मैनू वारा खांदा ही नहीं, तो बीबी जुलेखा दी मेरे वास्ते सौदा सस्ता है।
सारा जहान, सारे जहान की है, सूरज भी है, चन्न भी है, तारे भी है, आसमान भी है, जन्नत भी है, सारा जहान ये सारा जहान। एक थां ते माई साहब खुद फरमाइया ने कि कभी सारा जहान मैनू साई देनी पवे तो मैं उन्हें एक दंद वेखण दे मुल्ल च साई दे दियां। सुभान अल्लाह। तो वह सैयद साहब रहमतुल्लाह ने क्या सोहनी बात लिखी है, नक्श चाक दे हरफ तबारा कल्ला, खुश खत लिखे खालिकीन काजी। खुश खत लिखे खालिकीन काजी, यानी इन्ना सोहना महबूब बनाया ते बना के भेजा ते आप दे ज़ाहिर नू जानदा है, लेकिन आप दे बातन नू खुदा दी जात तो बगैर कोई नहीं जानता। चलो मुंशी साहब की भी गल की है, अपना सैयद साहब की बात की है, मौलाना जामी साहब की बात की है और मौलवी गुलाम रसूल साहब की बात की है। जरा तुसी कलाम सुनिया उसका मियाँ मोहम्मद बख्श साहब खड़ी शरीफ वालियां दा, वो जरा को पंजाबी च मैं उनके दो को बैत बोलना, जरा गौर करना। आ फरमांदा गिनन गाक जुलेखा आवे, गिनन गाक जुलेखा आवे, मुल पुछे याकूबों, फिर वाह पवे मोहम्मद बख्शा सूरत सीरत खूबों। आह मैंने फिर वाह पवे तो पता लगा सौदा होने लगा है। ये तमाम सौदिया मद्देनजर रख के मेरे दोस्तों ध्यान मारो, जो दिन क़यामत दा होवेगा ते मुस्तफा की उम्मत आवेगी, अल्लाह की रहमान दे सौदे नूं मैं जानना ना खोलो, ये मैं जानना वे सौदे च की है, इहनूं एवें रहण दे जद तक मेरा रसूल नहीं आ जाता। ईमानदार की गल है, क्या खुश बड़ा कर्मा वाला दिन होवे तो क़यामत का दिन होवेगा। और उत्थे ना खतरा है ना खौफ है, एवं मौलिया तरा तरा के मारिया है, एवं डरा डरा के मारिया है। और उसने तो महबूब की शान रब ने विखानी है कि मेरे महबूब की शान की है। कि जेडे एक काफर की गल मैं अज तो 3 जुमे पिछा रिकॉर्ड कराई सी, अज तो 3 जुमे पिछा मैं गल की सी, मैं दुहरा के ही फिर करना। सरकार नबी की वलादत के उत्ते अबू लाहब ने लौंडी आज़ाद की, लौंडी सवेबिया वह नाम से, उन्हें जाके आख्या अबू लाहब तेरे मुबारक हो, रब ने तेन भतीजा दिता है। लम्मा पिया सी, खूबसूरत सी, नौजवान सी, सरदार सी, काबे दे मतवली सन, लेटिया सी। उन्हें लेटे ने उंगल का इशारा किया भी जा मैं तेन आज़ाद किया, मूँह नाल भी नहीं बोलिया, उंगल का इशारा किया भी जा तेन आज़ाद किया। जदों अबू लाहब मर गया, 1 साल तो बाद हजरत अब्बास नूं ख्वाब विच मिलिया, उन्हें पूछा तेरे रब की जात ने की सलूक किया है। उन्हें आख्या ऐ अब्बास मेरा हर अमल ही रह गया है, पर वो जड़ा अमल है ना मैं सौबिया नूं आज़ाद किया, वो उंगल का इशारा करके आज़ाद किया। जदों सोमवार का दिन हुंदा है, वो टाइम हुंदा है, मेरी उस उंगल विचों ठंडा ते मिठा चश्मा निकलता है, वो मैं मूँह च पा के चूसना वा तो मैनू 8 दिनों का अजाब भुल जाता है। दमिश्क का एक मुफसर है, दमिश्क का हाफिज नासरुद्दीन दमिश्की वह नाम है। मदीना मुनव्वरा की लाइब्रेरी किताबां पईयां ने, मक्के शरीफ की लाइब्रेरी में भी किताबां मौजूद ने। वही अरबी दी मैं 2 अबारतां बोलना, जरा मेरी अबारतां सुनो तो तर्जमा मैं करना, गौर करना। उन्हें की लिखा, इज काना हाजा काफिरन जा जिम्महु तब्बत यदा हो फिल जहीम मुखल्लदा। वो आंदा है इज काना हाजा काफिरन, जदों एक काफिर ने उंगल का इशारा करके सोबिया नूं आज़ाद किया, इस काना हाजा काफिरन जा जिम्महु, उहदे हक च कुरान की पूरी सूरत उतरी है, तब्बत यदा हो फिर जहीम मुखल्लदा, यानी तब्बत यदा अबू लाहब के दोवें हथ टुट पैन जिन्हें मेरे महबूब नूं बददुआ दी है। तब्बत यदा सूरत उसकी मुजम्मत च उतरी है। इज काना हाजा काफिरन जा जिम्महु तब्बत यदा हो फिर जहीम मुखल्लदा अता अन्नाहु यौमल उनसैन दायमन। अहमद ने अता अन्नाहु
यौमल उनसन दायमन जदों सोमवार का दिन आता है वह उंगल मूँह च पाए उन्होंने चूसे जिस उंगल ने सोबिया आज़ाद किया है तो ठंडा तो मिठा चश्मा आवे उन्होंने उठन का आज़ाद भुल जाए अताना यौमल उनसन दायमन जो खफिफ हो तकफीफ हो जाए वो अजाब बूहा उदल दोजख दा बंद हो जाए जो खफिफ हो अन हो बिसरूर बेअहमदा उस मुहम्मद की खुशी के अंदर सारा लिख के थले आप लिखते हैं फमा सुनो बिल अब दे अल्लाह जी तूलो उम्र ही ऐ सुन वालिया मेरिया गल्लां सुन के जरा तू ध्यान था मार एक काफर लौंडी आज़ाद करे तो भतीजा समझ के करे ना कि खुदा का रसूल समझ के करे भतीजा समझ के किया ये उन्हें भतीजा समझ के लौंडी आज़ाद की मुहम्मद मुस्तफा को खुदा का रसूल मान के नहीं की वो लिख के सारा आखिर ते लगता फमा सुन लो बिल अब दे अल्लाह की तूल उम्र ही तेरा की ख्याल है कि एक बंदा लम्मी उम्र पाए वह मुहम्मद मुस्तफा का जिक्र सुने वो महफिल सजाए वो महफिल च आए महबूब का नाम चुम के अखां ते लाए वो नाम दियां खैरातां करे वो नाम दे सदके वंडे पैसा खैरात करे गरीबा मस्कीना यतीमां नूं खाने खुआए फमा सुनो बिल अब दे अल्लाह की तूल उम्र ही बेअहमद मसरूरन व माता मोहिदा उन्होंने खुदा की वाहदनीयत का इकरार करदियां मौत आवे तो सरकार दियां महफिलां सुनदियां उम्र गुजारे तुम ये समझो उन्होंने कबर च किहड़े इनाम ना रब की दात करेगा कमाल की उन्हें एक किताब लिखी है मैं जो जाना सा ना मदीना मुनवरा तो मैं उसले बहुतियां किताबां यहो जिहियां खोल के बैठा रहिंदा सा मैं पढ़ता रहिंदा सा बहरहाल गल जरा वो करिए हज़रत अली मां रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने धीर ते पुत्र नूं आख्या माल इधर रखा जे इधर ना लिजाया जे तो सरकार ने फरमाया अम्मी जान हर छेड़ू की आदत होंगी उत वाल माल लिजावे जित वाल खतरा खौफ ना हो खैरी चार रहा आवे ते लूली लंगी लिसी मांदी इजड़ों दूर रही नो पिया बुलावे और नाल रलावे पार उलार गई नो हज़रत अली मारे टोरिया पुत्र नूं चलो बेटा जाओ अल्लाह के सुपुर्द खाना दिता पानी दिता कंबल दिता धी नूं पक्की की जिथे गूढ़ी छां हुई उत्थे मुहम्मद मुस्तफा नूं विछा के कपड़ा दई नाले डके लाउण आप जाई मतलब माल नूं आखे इधरों डके तू वीर ला के आ ते इधरों धुप्पे जा ते इधरों माल मोड़ के आ जिसले माल लैके रसूल अल्लाह निकले जिधरों हज़रत अली मां ने मना किया जी बकरियां उधर नूं भज वगियां माल सी माल ने दौड़ां लातियां पिछे ही सरकार पिछे ही हज़रत शीमा पिंडों दूर निकल गए वो ही शेर फिर निकल आया शेर निकलिया शेर गुरगुराया शेर ने जबड़े खोले हज़रत शीमा ने सरकार की बाह बड़ी मुहम्मद आ घर पर चलिए शेर निकल आया आपने मैं छड़ दे मेरी बात तू जाना तो चली जा मैं अपना माल चारना है मैं नहीं जाना हज़रत शीमा उतो दौड़ियां उन्होंने नहीं वेख्या मामला की होया है वो दौड़ियां घर आईया उन्हें आख्या अम्मी जान मर गया है मर गया उन्हें पुत्र की होया उन्हें आख्या अम्मी जान जिधरों माल नूं मना किया सी माल उधर नूं भज वगा असी मगर गए शेर निकल आया शेर गुरगुराया जबड़े खोले मैं मुहम्मद की बांह फड़ी आ घर पा चलीए उन्हें मेरे तो बांह छड़ा ली पता नहीं मां की बनया होवेगा आप फरमादिया ने मैं दौड़ी तो पिंड नूं मूँह करके आवाज़ मारी कि ऐ मेरे बेटे वाह वहीदा वाह यतीमा ऐ मेरे कल्ले बेटे ऐ यकता ऐ जंगल च काबू आने वाले पिंड वाले नूं आख्या ऐ पिंड वाले नसर तो मेरी मदद नूं हो मेरी मदद नूं हो हज़रत अली मां फरमादिया ने मेरी जुत्ती भी पैरों लथ गई मैं दौड़ी 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 मैं आई तो मैं वेख्या रसूल अल्लाह उच्ची थां ते बैठे ने ते जेड़ा मेरियां बकरियां दे पिछे टुरिया पैरों ते धूड़ पई है ना वो शेर अपनी जिब्बां नाल चटदा पिया हज़रत हलीमा
जिसले वेख्या मामला तो आपने आवाज़ मारी या मुहम्मद। आपने इस तरह वेख्या आख्या अम्मी जान रहता ही नाक। अम्मी जान आगा आ जा। हजरत हलीमा खड़ी जाती पुत्र मैनू शेर तो डर लगता है। आप उठ के खलो के शेर के सिर ते हथ रख के फरमाया अम्मी जान जी पुत्र के पैर चुमन ना वो मां लो मैली अख नाल भी नहीं वेंदे। सुभान अल्लाह। मैनू एक गल इत्थे इसे सफ़े के उत्ते हदीस मैनू याद आ गई है। हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहामद शहर दे विच घेरे गया, काफरां फड़ लिया, काफरां कैद कर लिया। 6वां दिन आ गया, रसूल अल्लाह दा चेहरा वेखण तो महरूम ने, ना भुख ना त्रे ना खाना ना पीना ना सौना, सारी रात जागना ते रोना ते दरगाह इलाही दुआ करनी मेरे मौला मेरा रसूल तो दिल उदास है मैनू उत्थे पहुँचा। तो एक रात किसी किताब चौथी किसी का तीजी रात टाइम होया अद्धी का एक शख्स आया। उस आके सफीने उठू था। उन्हें आखा उठ के की करा। उन्हें आखा इतों निकल जा। उन्हें आखा सलाखा नहीं तेन दसदियाँ। उन्हें आखा रब ने सलाखा तेरे वास्ते मोम दिया कर दी, तेन तो चुक दे मोम तेरे थले निकल जा। वो सलाखा जड़ियाँ सन गुन्ने आटे वर्गियां फरमान ने सलाखा एडियां मोटियां जिथे मैं कैस हाँ। लेकिन जो मैं उन्होंने सलाख को चुक के उतां किया ना हाथ नाल वो इंज उता हो जो गुन्ने आटा होंगे ना गुन्ने आटे वर्गी या मोम वर्गी उता हो गया मैं थलों निकल गया। आहो मांगना मैं अता धुंधी भज भगा। पता तो नहीं सी ना राह किधर है, सड़क किधर है, किधर जाना है। मैं उन्हें आखा मैं उंज ही भज भगा। भज भगा को जंगल आ गया। जंगल चो एक शेर निकल आया। शेर निकल आया को साढ़े जे होंगे तो कंबन लग पैंदा भी की बनेगा, शेर अगों आ गया। लेकिन आपने की किया, मारी आवाज बुलावे शीनू सुन ओ शेर प्यारे मैं गुलाम रसूल अल्लाह दा ते मदद जिदी जग तारे। आपने सद मारी ओ शेर प्यारे उरा मेरी गल सुन मैं विछड़िया मैं रसूल अल्लाह तो तू कोई काफला वेख्या होवे, कोई फौज का सरिया वेख्या होवे, कोई जंग वास्ते फौज आई होवे या मदीने का राह मैनू विखा दे। मैं जजीरे दे विच आ गया वां। सद मारी आवाज़ मारी मारे आवाज़ बुलावे शीनू सुन ओ शेर प्यारे मैं गुलाम रसूल अल्लाह दा मदद जिदी जग तारे। मैं उस रसूले अरबी का गुलाम हाँ जिदी मदद इंसान नूं दोवां जहानां ही तार देंदी है। शेर आया पूछल घुमादा पैरों च डिग्गा नाल हो के टुरिया ते जिधर नूं जाना होवे अगों दी वल के उधर नूं कर देवे हत्ता कि वह जजीरा पार किया। जिहड़े जजीरे तो पार होया फरमांदा मैं 5-6 मील उस जजीरे दे विचों मैनूं वो शेर ले आया। जिसले जजीरे चो बाहर आए ना तो लो लगी तो दूरों मैनू नज़र आ गया लोकी लगे फिरते हैं। और जिस तरह लोग लगे फिरते हैं मालूम होया कोई वजू करता पिया, कोई करन लगा है, कोई सफा च खड़ा है तो शेर मूँह उधर करके गुरगुराया। मैं वेखदा रहा भी अगों की करता है। शेर ने आसमान नूं मूँह करके कुछ बात की कि मेरे मौला इन्हें तो दस दिता है कि मैं रसूल अल्लाह का गुलाम हाँ तो मैनू जजीरे तो बाहर कढ़ मैनू राह पा। मेरे मौला मैनू भी जरा को जबान दे तो मैं भी दस दिया मैं कौन हाँ। वो जिसले उन्हें दुआ की तो शेर नू जबान मिली। शेर फिर बर जुबाने हाल बोलिया शेर क्या सफीने ताई सुन राही राजां दे और जो गुलाम रसूल अल्लाह दे असी गुलाम उन्हां दे। जो गुलाम रसूल अल्लाह दे असी गुलाम उन्हां दे। इत्थे हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह कसीदा बुरदा शरीफ तरह फरमाते हैं मैया कुन बे रसूलिल्लाह नुसरतहू मैया कुन बे रसूलिल्लाह नुसरतहू इन तलका हुल्लुस्तुफिया जामे हाता जमी।
एडी गहरी अरबी है। ईमानदारी की बात है, मैं कई बार दसिया 90 तर्जमे हुए ने हुण तक इसके। एडी डूंगी अरबी है तो मैं 8 तर्जमे पढ़े ने, तो जो सब तो बेहतर तो सोहना तर्जमे का होया है वो मैं सारा ज़बानी याद किया है। यदा माना की है कि मैं याकुन बेरसूलिल्लाह नुसरतहू इन तलकाहुल लुस्दो फिया जामे हाता जेमी। जिसनू यारी कर दे हजरत उसनू खौफ ना कोई है। जिसनू यारी कर दे हजरत उसनू खौफ ना कोई है। उस दे नाल बराबर होना शेरां संदा नहीं कम। चलो गल जरा वो करिए, एवं सेम से आ गई तस्वीर की बात कर दी है। हजरत हलीमा फरमाते हैं मैंने पुत्र शेर को डर लगता है। आप उठे, शेर के सिर ते हाथ रखिया, आपने फरमाया अम्मी जान जिदे पुत्र दे पैर चुमन ना वो मां लो मैली अख नाल भी नहीं वेंदे। पिंड वाले भी आए, पिंड वालियां भी यह मामला वेख्या, ये माजरा पिंड वालियां ही वेख्या। जो शेर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदब बजा ले आया। तो हजरत हलीमा सरकार नूं लैके घर आ गई। तो कुछ दिन गुजरे तो हजरत हलीमा कहन लगियां हारिस नूं, हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा आपदे खामन दा नाम सी, उन्हां कर्मा वालिया मेरा जी करदा मैं ना मक्के शरीफ जाना है कि मैं मुहम्मद मुस्तफा नूं उहदे घरदियां नूं मिला लिया वां, वाहवा चिर हो गया है, तो वह भी उधरे होण दे क्योंकि बार बार मैनूं तकीद करते हैं जदों जानी हाँ हलीमा ये ना सोची मैं फिर जान दी तो कोई दिक्कत पेश आवे दी, तू जिन्नी वारी आवें दी उन्नी वारी सातों रहमत की झोली भर के जाएंदी। तो हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप गधी के उत्ते सवार होइयां तो सरकार नूं नाल लिया तो मक्के शरीफ का सफ़र हजरत हलीमा ने किया। जिसले आप बुलंद आवाज़ नाल सलात पढ़ना एक बार। पिछे वेखना खड़ा कौन करता है? हाँ जी, हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्के शरीफ पहुंचिया तो गाबों आवाज़ां आउण लग पईयां, ऐ हतीम ऐ हरम अज तेरे अंदर वो बादशाह डेरा लगा लाउण के खुशकिस्मती जिहदा कासद है। ऐ हतीम तेरे विच वो मेरा रसूले आउण लगा है, वो मेरा महबूब आउण लगा है, जिस महबूब नूं वेखण वास्ते कई पाक रूहां बेकरार ने अज वो तेरे विच डेरा लाउण लगा है। जिसले ये आवाज़ां आउण लगियां हजरत हलीमा सज्जियों खब्बियों वेखण कि कोई बंदा नहीं हैगा, बशर नहीं हैगा, 6 तरफा ही आदम ज़ात तो खाली ने, तो फिर आवाज़ ऐसी है कि वो आवाज़ दिल नूं कशिश पाउंदी है कि जिहड़ी आवाज़ कदे सुनी नहीं, और आवाज़ किवें होवे जिहड़ी हाथफे गैबी आवाज़ देवे या कोई फरिश्ता आवाज़ देवे कि ऐ हतीम तेरे विच अज बादशाह का डेरा लाउण लगा है, ऐ हतीम तेरे विच अज एक सुल्तान आउण लगा है, ऐ हतीम तेरे विच अज वो बादशाह बवदा खुशकिस्मती ते खुश इकबाली जिहदा कासद है। ऐ हतीम तेरे विच अज वो बादशाह आवेगा अज वो आके बहन लगा है जिहड़ियां पाक रूहां गिरोह दर गिरोह आके उसकी जियारत करन दियां। हजरत हलीमा कदे सफा पहाड़ी वालों वेखण, कदे मरवा पहाड़ी वालों वेखण, कदी रुकने यमानी वालों वेखण, कदी हजरे असवद वालों वेखण, कदी हतीम वालों वेखण, ये आवाज़ किधरों आउंदी है, आवाज़ कैसी है, पर उस आवाज़ दे कुर्बान जाइए जिन्हें हजरत हलीमा नूं बेकरार कर दिता। हजरत हलीमा दियां ने सरकार नूं पुत्र तू जरा कोई इत्थे बहो, मैं जरा इस आवाज़ का पता करा आवाज़ आउंदी कित्थों है, मैं इन्हां पहाड़ों से चढ़ के वेखा एडी आवाज़ रसीली जरा दिल नूं कशिश करे, ऐसी आवाज़ प्यारी जड़ी दिल नूं राहत देवे, ऐसी जान ते दिमाग ते रूह नूं सुकून देवे। मैं जरा आवाज़ दे उत्ते इन्नी आशिक हाँ, मैं जरा आवाज़ वाला वेखा कि जिहदी आवाज़ है आवाज़ वाला कित्थे आ, ते तू मेरा पुत्र इत्थे बहो। मुस्तफारा बरजमी बने हदाऊ
अगर मेरी गल ले सारा ध्यान रहे ना तो तुहानू वधे महीने का मेरे बैत फारसी का बोलदे ही पता लग जाए। फारसी एडी औखी कोनी, ध्यान होवे अद्धे महीने का उंज ही पता लग जाता है। हजरत हलीमा ने की फरमाया, मुस्तफारा बर जमी बने हदाऊ ताकुनद बांगे खुशरा जुस्तजू। जुस्तजू करना, भालना, लभना, ढूंढ करनी पी। आवाज़ किहदी है? आवाज़ देने वाला किहड़ा है? आवाज़ एडी प्यारी है तो आवाज़ वाला कितना प्यारा होगा। मुस्तफारा बरजमी बने हदाऊ ताकुनद बांगे खुशरा जुस्तजू। मुस्तफा की जात को बिठा दिता उत्थे ते हजरत हलीमा उस आवाज़ के पिछे दौड़ियाँ लभन लग पईयां। कदी सफा पहाड़ी दे जान ते कदी मरवा पहाड़ी दे जान। हुण जिन्हां वेख्या है भाई मुस्तफा है हाजी साहब ने, ने लाले री ने, पर भाई सरवर बैठा है, कई खुश नसीब ने जिन्हों ने वो थावां वेखियां ने। जरा ये हिसाब लाओ, हाँ खाने काबे तो 120 करमा है सवा पहाड़ी जिथों तवाफ शुरू होंदा है, यानी सही शुरू होंदी है। सफा ते मरवा दी 120 करमा है हजरे अस्वद तो, जिथों पहलों पहाड़ी ते चढ़ के जाके मरवा पहाड़ी नूं जाईदा। सफा तो शुरू करीदा, मरवा वाले जाईदा। ते सफा पहाड़ी 120 करमा है ते सफा तो मरवा 270 करमा है। जिहड़ी सफा पहाड़ी है यदी चढ़ाई 30 तो 32 फुट उच्ची है ते लाई भी इन्नी है, ते जिहड़ी मरवा पहाड़ी है वो जरा 2 गज उस तो वध है चढ़ाई ते वध ही लाई है। विचला फासला 270 करमा है। हजरत हलीमा कदी उधर जान कदी इधर आउन ते कदे को अबू काबस पहाड़ पर जान जिथे शाहजादे के महल बने ने। वो बिल्कुल नाल हजूर के घर वाले पासे इधर ही वो को अबू काबस पहाड़, एक को कनीका पहाड़ है। कदी आवाज़ उधरों आवे माई साहब उधर नूं भजन। तुसीं ये हिसाब ला लो कि जिहड़ा 270 करमां का फासला है, माई साहब 2 बारी या 4 बारी उत्थे सफ़र किया होवेगा तो किन्ना कु बन जाता होवेगा। मैं जो उमरा करता सा तो मैं हिसाब लाया भी 3.5 मील सफ़र बन जाता जो बंदा उमरा करता है। यानी 7 फेरे काबे शरीफ के ते सवा मरवा के दरम्यान दौड़िए तो 3.5 मील बन जाता है। तो ईमानदारी की बात है, कई बारी मैं 2 उमरे करता सा, 7 मील मैं सफ़र कर लेंदा सा। मैं 2 बारी मैं उमरा करता सा, एक मैं अगले पार करता सा, एक मैं पिछले पार करता सा। कई बारी याद नहीं सी रहिंदा किहदे नाम का उमरा करना है। तो एक दिन मैं ना काबे शरीफ के गुलाफ से हथ रख के मेरे मौला तू जानना है, अज मैं उमरा ओदे नाम का करना है जिन्हें जिन्हें भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, मैं उन्हां दे नाम का उमरा करना। मैं रसूल अल्लाह की सारी उम्मत वालों उमरा किया, पर 3.5 मील सफ़र बन जाता है। इन्ना को इंसान तवाफ करे तो सफ़ा ते मरवा की सही करे। जी अपनी रिहायश हो वो अलग बात है, वो किसी की नेड़े होंगी है, किसी की दूर होंगी है। बहरहाल हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा 2 बेरा इधर आईयां, को अबू काबस वाले गईयां, को कनीका पहाड़ नूं गईयां, फिर मरवा वाले आईयां, फिर सफा वाले आईयां, तो टाइम वावा लग गया। बाज आमद सुवेया तिफली रशीद मुस्तफारा बर मकान खुद ना दीद। जिसले माई साहब उधरों भौं भू के आईयां तो आवाज़ा बदस्तूर आउंदियां रहियां, आवाज़ा च कमी नहीं आई, आवाज़ा आउंदियां रहियां। ऐ हतीम असीं ओ बादशाह दुनिया ते भेज दिता है, खुशकिस्मती ओहदा कासद है। ऐ हतीम उस रसूले इलाही दे सदके मैं एक जहान ईमान दे नाल जिंदा करांदा, मैं उस रसूल दे सदके मैं एक जहान ईमान वाला बरसरे इफराज करांदा, वो नंगे शाना बुलंद करांदा। ऐ हतीम अगर वो रसूल ना हुंदा लौला कल मा खलक़तुल अफ़लाक, मैं कोई शय पैदा ना करदा। हज़रत हलीमा फिर भौं भौ के वेखण, कदी इधरों वेखण कदी इधरों वेखण। अखीर आप उधर नूं आईयां जिथे मुस्तफा नूं भा गईयां सन। बाज आमद सुवेया
तिफली रशीद मुस्तफारा बर मकान खुद नदीद। जिसले हज़रत हलीमा आईया ना उन्हें आन के उत्थे कहते मुस्तफा की जात कोई ना। जिसले वो कोई ना तो माई साहब कंबल लग पईयां ते टावां मार के रोन लग पईयां। आप एडे दर्द दे नाल रोईयां कि आप दा रोन सुन के ते आसमान दे तारे भी रोन लग पे। अय आपने फरमाया लोगों मेरा इत्थे लाल सी, मेरा इत्थे हीरा सी, मेरा इत्थे पुत्र सी, और मैं हुणे इत्थे भाग गई हाँ, मैनू इस तरह आवाज़ां आईयां, मैं उन्होंने मगर गई हाँ। हाय मेरे लाल नूं कौन लग गया, मेरे पुत्र नूं कौन लग गया, मैं किधर बूहे ते जाके मंगा, मैं कित्थों जाके तलाश करा। आप तो रौला सुन के मक्के वाले इकट्ठे हो गए। उन्होंने आख्या माई साहब सान तो पता ही कोई बच्चा इतने भाग गई है कि नहीं भाग गई, सान तो पता ही नहीं लगे कोई बच्चा बैठा भी है कि नहीं बैठा। माई साहब नाले रोन टावा मार के हैरानगी के उत्ते हैरानगी वधदी जाती है। हत्ता कि बाबा बुढ़ा 60-65 साल की उम्र का वो लाठी टेकदा टेकदा आया ते हज़रत हलीमा नूं कहंदा धीए तेरा की खड़ीजा है। उन्हें बाबा जी मेरा पुत्र खरीद गया, मैं इत्थे भाग के गई सा, तू किधर गई सा। उन्हें कहा मैनू इस तरह आवाज़ां आउंदियां सा लाम तो मैं आवाज़ की भाल दे पिछे गई सा कि मैं आवाज़ वाला वेखा। मैं सफा मरवा पहाड़ी वाले गई हाँ, मैं उत्थे आवाज़ की तलाश करती रही, मैं आई हाँ तो मेरा पुत्र कोई नहीं है। लोगों मेरा पुत्र कौन लै गया। और लोगों मेरे उत्ते बड़ा एतमाद सी, अब्दुल मुतलब के घराने नूं तो मैनू दिता सन, किसी होर दाई नूं नहीं सन दिता, मैनू दिता सन। अज मेरा एतमाद ही उठ गया, मैं की करां दी, अज मैं की मूँह विखावां दी, मेरा पुत्र किधर गया। लोगों मेरे पुत्र दी मैनू लभ के दिओ। माई साहब जारी करदे ने ढावां मार मार के रोंदियां ने। वो 60-65 साल की उम्र का बाबा लाठी टेकदा टेकदा आया। उन्हें कहा पुत्र तेरा की खरीजा। उन्हें कहा बाबा जी मेरा पुत्र गुम हो गया। उस आख्या मैं तेनों एक शहर यार का पता देना, एक बादशाह का पता देना, वो चाहे तो हुणे ही तेरा पुत्र दस दे कित्थे आ। उन्हें कहा बाबा तेरा भला होवे, तेरे मूँह च खंड दे घ्यो दिया, और बाबा तेनों दोवां जहानां दे विच तेनों लड़ तेरी उम्र लम्मी करे, मैनूं वो बादशाह दस, मैं जाके उहदे कोल पुछां अपने पुत्र दा हाल, मेरा पुत्र कित्थे आ। उन्हें आख्या उड़ा मेरे नाल नाल लगी जा। मेरी बात ते गौर, कोई ये ना समझे कि हज़रत हलीमा की करन लगी है। कई लोग अपना मतलब ज़हन खराब कर बैठे हैं, लेकिन मैं ज़हन खराब नहीं होने देता। मैं इंशाअल्लाह वो पूरी रोशनी पावांगा। तुसीं ये समझ लो कि उस बुढ़े ने की आख्या, मैं तेन एक बादशाह का पता देना। वो बादशाह गुम होइयां छइयां लभण दे विच यकता है। वो बादशाह गुम होइयां छइयां हज़ारां लभ के दित्तियां ने। वो पता लग जाए, उन्होंने ना दसना है, उस टाइम तेरे पुत्र का पता लग जाना। तो हज़रत हलीमा ने आख्या बाबा तेरे मूँह च खंड दे घ्यो दिया, मैनू बाबा जी पुत्र मेरा लभा दिओ, मैनू बादशाह वो शहर यार वो जरा गम गुसार है, मैनू वो लै चल, मेरे पुत्र की हाल जानदा वे, मेरे पुत्र की खबर देवे। वो बाबा लाठी टेकदा अगे टुर पिया, हज़रत हलीमा नाल टुर पईयां। वो एक बुत दे कोल आ गया, बुत दे कोल आ गया। बुत दे नाम सी हुबल। हज़रत हलीमा ने अज वेख्या, उन्हें आख्या हुण आ तो गई हाँ। उन्हें आख्या हलीमा ए बादशाह यरब दा, इन्हें लखां हज़ारां चीज़ां गुम होइयां साड़ियां लभाइयां ने, तां यरब दे उत्ते इहदी इबादत का हक ठहरिया, असीं तां इहदी इबादत करन लगे हाँ। हज़रत हलीमा फरमाउण लगे बाबा जी तू तो मैनूं किसी के शहर यार का पता देआं दिया, शहर यार का एक बादशाह का पता देआं दा, ते तू चंगा बादशाह हो के शहर यार का पता हो के तू मैनूं लै कित्थे आंदा। क्योंकि तुहानूं याद होवे ना रब्बे आलमीन दी ज़ात काबे चों आवाज़ आई सी, हलीमा नूं असीं सारियां ऐबां तो पाक रखिया है। कोई बंदा ये ना समझे कि हलीमा बुत परस्त दे कोल ते बुत तो मदद मंगे रही है, ना ना, ये जो कुछ खेत भस खादी है बुढ़े खादी है। हज़रत हलीमा दा बादशाह वेखना जो, तो बादशाह केड़ा है। साहिब दना तुसीं बंदे बैठे जे, अकलमंद बंदे बैठे जे, पर वैसे जरा थोड़ी जी मेरी बात गौर करो, ये जो बुतों की पूजा करते सन ना, ये एडे भी अन्ने कमले नहीं सन रहे। बुत दे विचों भी शैतान बोलते सन, जिन्नात बोलते सन, तां वो इतकाद रखते सन। हज़रत हलीमा कहणगे बाबा जी तू तो मैनूं असीं शहर यार का पता दे आंदा, मैं एक बादशाह का पता दे आंदा, गुम होइयां छइयां लभाउण दा पता दे आंदा,
ये तू मैनू कित्थे लै आंदा? उन्हें आख्या हलीमा तू चुप करके इत्थे खलोती रहो, मैनू तू अपने पुत्र का नाम दस तो वेख मैं गल करदा तो हुणे तेरे पुत्र का पता लग जाता। हज़रत हलीमा कल के कर लै। वो बाबा पहले गया, एक पासे उन्हें अपनी लाठी रखी, एक पासे उन्हें अपनी चादर रखी, पहले उन्हें बुत दे पैर चूमे। उस आख्या ऐ अरब दे खुदा, ऐ साडे माँ बाप मर जा, ऐ साडे इला, तू हज़ारां लखां गुम हुई चीज़ां साड़ियां लवाइयां, तेरी इबादत का हक साडे उत्ते ठहरिया। अज एक औरत आई है, ਇਹਦਾ नाम हलीमा है, सादिया कबीला ਇਹਦਾ, साद कबीला है, पिंड ਇਹਦਾ। हलीमा सादिया नूं सादे ने। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब च किवें लिखदे ने, जरा वो मैं बोलना, जरा मेरी बात पर गौर करना। वो बुढ़ा कहन लगा, ई हलीमा सादिया अज उम्मीदे तो अंदर आमद जिले शाखे बैद तो। ए हलीमा सादिया ये तेरी छावें बैन वास्ते, अगर तू ਇਹਦਾ पुत्र लभा देवें, ਇਹਦੀ गुम होई शह जाए लभ, तो सारा साल कबीला सारे नंगे पैरी चल के आउण, जिहड़ी दर्द दे नाल रोईए। ई हलीमा सादिया अज उम्मीदे तो अंदर आमद जिले शाखे बैद तो। ये बैद एक दरख्त है जिहदी घर घर छां होवे, दिन क़यामत दे जन्नत च ओहदी मिसाल कायनात च ये सूरज है, जिवें घर घर छां ते हरारत है, इवें वो दरख्त की छां है। उन्हें आख्या ऐ अरब दे खुदा, ए हलीमा सादिया तेरी छावें बहना चाहती है, पर यदा काम करके विखाए तो यदा इतकाद होवे, यदा काम बने तो फिर आवे, यदा पुत्र लभे तो फिर तैनू मन्ने। ई हलीमा सादिया अज उम्मीदे तो अंदर आमद जिले शाखे, जिला ने साए नो, अंदर आमद जिले शाखे बैद तो। ये तेरी छावें बहना चाहती है, तो कामें दा कर, कामें दा यही के अजो फरजंद तिफले गुम शदस्त, के अजो फरजंद तिफले गुम शदस्त, नामे आकूदक मोहम्मद आमदास्त। आए अरब दे खुदा, ਇਹਦਾ पुत्र खरीज गया है, तो ये पुत्र का नाम ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बात की समझ लगती है? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਖਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਤਿਫਲੇ ਗੁੰਮ ਸ਼ਦਸਤ ਨਾਮੇ ਆਕੂਦਕ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਦਾਸਤ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ, चू मोहम्मद नामे आ जुमला बुता सरनगू गश्तंद साजद दर जमान। ओ हुबर तो हुबर रह गया, जरा बड़ा सी बुत, वो जिन्ने बुत खाने विच उन्हां खिलारे सन वो सारे मूँह दे बल थले डिग पे। चू मोहम्मद नामे आ जुमला बुता सर ने गू गश्तंद साजद दर जमान। वो जिले सारे मूँह दे बल थले डिग पे, ते बाबा भी गश खा के एक पासे डिग पिया। ते बाबे का वजूद है जी कंबे, जिस तरह सर्दी के नंगा बंदा थर थरांदा है, इस तरह का दंद दंद बचे। उन्हें वेख्या बुत सारे मूँह परने पे ने। बाबे ने होश संभाली, गैबों आवाज आई है, बुढ़े क्यों सुते फितरे जगाना है? और यो गुम हो सकता है, ओदी कुड़ा नूं पाउण वास्ते दुनिया दी अकलां गुम हो जांदियां। ओ मेरा हबीब और रसूल है, और ओदी 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 शान नूं वेखण वास्ते कईयां दी अकलां गुम हो जांदियां।
और इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह फरमाते भी ने फ़कैफ़ा युद्रिकु फ़िद्दुनिया हकीकतहु फ़कैफ़ा युद्रिकु फ़िद्दुनिया हकीकतहु कौमुन नियामुन तसल्लु अन्हु बिलहुलुम। ਇਹਦਾ माना की है क्यों कर पावे दुनिया अंदर आलम कुरान नबी दीनो क्यों कर पावे दुनिया अंदर आलम कुरान नबी दीनो नेड़ियों दूरों किसे ना पाया आजज होया सब अलम। कोई नेड़े दा ते कोई दूर दा कोई जिथों दा भी है साडे रसूल दी कुरान नूं कोई बंदा पा नहीं सकिया कि एक ही जात है क्या ये शै की। एक थां ते अगे इमाम साहब फरमाते हैं फमबलगुल इल्म फीह अन्नहु बशरन व अन्नहु खैरु खल्किल्लाहि कुल्लिहिम। एदा माना की है ओड़क खलकां इतना जाता जो हजरत इंसाना थे ओड़क खलकां इतना जाता जो हजरत इंसाना थे सारे आलम कोलों बेहतर जितने कुल्ली अरबो अजम खावर बे अजम सारा जहान वो मेरे महबूब के कदमों के थले आ। जी तो करदा मैं तो थोड़ी जी गल होर करा पर फिर जुमे का टाइम मुक जाना तो मैं ये गल पूरी कर लवां। इनू टोर गई हैगा वो बुढ़ा होश पई दंद ते दंद वजे कंबदा आया उन्हें कहा हलीमा खुश हो जा तेरा पुत्र गुम नहीं हो सकता तेरे पुत्र की कुड़ा नूं पाउण वास्ते कई जहान गुम हो जाते। उन्हें कहा हलीमा बेहनी है तेरे पुत्र का नाम लिया तो सारे मूँह परने सारे खुदा डिग पैने मैनू पता लग गया है तेरे पुत्र की शान वराल वरा है। आप फरमाउण लगिया बाबा जी मेरा टाइम ज़ाया किया ही किस पासे लै आंदा ही मैं कुछ समझा सी तू कुछ किया माई सा फिर रोन लग पई फिर टावां मार दियां फिर भजन ते नाले रोन ते नाले की आखन लोगों मेरा लाल सी इत्थे मेरा पुत्र सी इत्थे मेरे हीरे नूं कौन लै गया मेरे दाने नूं किहड़ा उड़ा के लै गया मैं इस थां ते बहाया सी मैं किहदे अगे फरियाद करा मैं कित्थे भाल करा। जिसले शोरो गौगा मक्के शहर के अंदर होया तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुतलब नूं भी पता लगा किसे दस्या तेरा पोतरा गुम हो गया तो हलीमा लैके आ रही सी इसरा हतीम च बहा के तो आप आसे पासे होइए तो हतीम दे विचों ही चुक के लै गया उन्होंने। हजरत अब्दुल मुतलब आप आए हजरत हलीमा ने जो सलाम कहना सी किया हजरत अब्दुल मुतलब ने सिर ते प्यार दिता तो उन्हें कहा बेटी कोई गम ना कर तू बेफिक्र हो जा ਜਿਹੜੀਆਂ करम नवाजियां ते शाना मैं ओदियां भंगूड़े च वेखियां ने मैं किसी होर च वेखिया ही नहीं तू बेफिक्र हो जा तेरे ते इल्जाम नहीं आउंदा कि तू पुत्र गुम कर दिता है कोई बात नहीं अल्लाह की ज़ात मेहरबानी करन दे मैं ओदे घर अगे अर्ज करना सारा मक्का इकट्ठा है। तो हजरत अब्दुल मुतलब ने बैतुल्ला शरीफ के दरवाजे के अगे इंज सर रखिया सिर रख के आख्या ऐ ओ जात जिहड़े दिन ते रात दे भेत नूं जानदा है ऐ ओ जात जिहड़े मजबूर ते लाचार ते बीमार दी आहोजारी नूं सुणदा है ऐ ओ जात जिहड़ा दरियावां दे तह दे विचों पहाड़ां दे फराख दे विचों वादियां दे निशेर दे विचों दर्दां दियां हवां उठण ते सोहणिया तूं कबूलियत करना है ऐ ओ जात जिहड़ा हर मजबूर ते लाचार दी फरियाद नूं शरफे कबूलियत बख्शना है। ऐ मेरे परवरदिगार मेरा मूँह इस लायक नहीं कि तेरे नाल गल्लां करां ना मेरे विच हिम्मत है कि मैं तेरे नाल गल करां ना मैं ये समझदा वां मेरे आंसुआं की कुछ कीमत होवे कि किसी की किस्मत जाग पवे। ऐ मेरे मौला मैं तेरे दर दे उत्ते ओह शफी ले आया वां जिहदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे मौला वो जिहड़ा मुहम्मद मेरा पोता है मेरा बेटा है मेरे मौला वो तेरे असार दियां रहमतां मैं उहदे मत्थे च वेखियां ने मैं तेरे फजल ते कमाल ते फजीलतां ते शुमाइल ते खसाइल मैं उहदे मत्थे च वेखे ने मेरे परवरदिगार मैं पैदा हुंदियां ही उहदे उत्ते तेरियां इन्नियां अनायतां वेखियां ने मेरे मौला मैं उहदा वास्ता तेरी दरगाह च पाना वा मेरा पोतरा मैनूं दस सोहणिया कित्थे आ असीं सारा मक्के दा मक्का परेशान आ मेरा सारा खानदान परेशान है
मेरे सारिया बेटियां बेटे चावा मार के रो रहे हैं, मेरे मौला मेहरबानी फरमा के सानू दे, साड़ा बच्चा कित्थे आ। रुद्दू अलैया मेरे पुत्र मेरे वेले लुटा दे, तेनू तेरी जात ते रहमत करीमी दा वास्ता है। हाजरीन वो कैसा समा होवेगा जदों साडे रसूल दा बचपन च वास्ता पाया होवेगा ते हज़रत अब्दुल मुतलब रो के उस दरगाह दे विच दुआ कीती होवेगी ते काबे दे अंदरों आवाज़ आई, आया अब्दुल मुतलब ना गम खा, वो सिर्फ जमीन वाले दे उत्ते असीं नहीं भेजा महबूब इन्हां दा है, और असीं किसी दे समान ते ही बुला लैने, फरिश्ते भी उहनूं वेख लैण झट को। और ना गम खा कि गुम हो गया है, और लखां हफाजतां दे अंदर वो साडे कोल है। हज़रत अब्दुल मुतलब ने फिर आख्या मेरे मौला असीं परेशान हाँ, सानू छेती दस वो किस थां ते आ। फिर काबे चों आवाज़ आई, आसमान वालियां दीदार कर लिया, हुण उस जमीन ते फरिश्ते उहनूं खिडांदे ने पे, बाहर एक बाग है उस दे विच 300 फरिश्ता उहदे नाल खेडदा पिया ते 300 फरिश्ता उहदा मुहाफिज है, ते जाओ उत्थों जाके लै आओ। तो हज़रत अब्दुल मुतलब सरदारा ने कुरैश नूं नाल लिया, आप जनाब गए तो वेख्या ते हजूर दी जात उत्ते तीर अंदाजी करते ने पे, खेडते ने पे। आपने दादे ने आवाज़ मारी, रसूल अल्लाह की जात ने वेख्या, आपने डाची बिठाई तो सीने नाल लाया, तो फिर वो खुशी के आंसू आप दियां अखां चों आए, मुहम्मद तू कित्थे आ गया सैं, हलीमा उत्थे रो रही है माँ तेरी, असीं उत्थे घर दे सारे परेशान हाँ। तो उन्हें कहा दादा जान मैं इत्थे आ गया सा, मेरे नाल वेख किन्नी मखलूक है, जिथों तिकर नज़र पैंदी है ये सब मेरू खिडाउण वास्ते आए ने। मैं एक गल करके ख़त्म कर देना क्योंकि वाक़या लम्मा है तो पूरा नहीं हो सकना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जदों मेल होया ना, वसल होया, तो मदीना अपना मदीनातुल हरमैन उस जगह का नाम है, मदीनातुल हरमैन उस जगह का नाम है। शाह जी मूँह तन करके ब्याह करो, मेरे सामने बंदा बैठा ना तकलीफ देंदा। मदीनातुल हरमैन उस थां का नाम है, तो मिस्र तो 6 मील बाहर है जिथे यूसुफ अलैहिस्सलाम ते याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, और उस दिन 10 मुहर्रमुल हराम दी सी जिदन मुलाकात हुई। मिस्री लोगों वेख्या, उन्हें वेख के आख्या अज किनानी आए ने साढ़े बादशाह नूं वेखण दे, आखन दे मिस्र का बादशाह कितना सोहना है। अज ये लोग आए ने, फकीर ने, माड़े ने, कपड़े मैले ने, तंग दस्त ने, सारा पिंड आया है। जिसले लोगों ये गल्लां आखियां, अल्लाह की आयत शाह मैं जबरील मैं नहीं चाहता पुत्र की शान प्यो नालों वध जाए, तू इस तरह कर जिथों तक नज़र जाए उथों तक फरिश्ते शक्ल यूसुफ लैके पिछे हो जान। मिस्र वालियां नूं पता लग जाए साडे कोल एक यूसुफ है। अज याकूब अलैहिस्सलाम आए तो यूसुफ दी जमातां लैके आ गए ने, असीं एक यूसुफ दा मान कीता, साडे कोल यूसुफ है मिस्र दा बादशाह। अज याकूब अलैहिस्सलाम आए ने तो यूसुफ दी जमातां लैके आ गए ने। तो जिसले जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फौजां लाइयां थले फरिश्तियां दियां यूसुफी शक्ल दे अंदर, तो याकूब अलैहिस्सलाम जा रहे सन इस तरह, तो अगों वेख के ना मिस्री लोगों नूं पहलों तो हज़रत अफराहीम तो मनशा आए, 30-30 हज़ार का लश्कर उन्होंने नाल, 40,000 सफ़ैद चिट्टियां दाड़ियां वाले आपने भेजे ताकि मेरे बाप अगे मेरी सिफारिश करे जे। मैनू आके तू ख्वाब ना दसी तो मैं ख्वाब दसी तो आ रौला पिया, तुसीं मेरी सिफारिश करे जे। उस तो बाद मलिक रिहान बिन वलीद मिस्र का बादशाह 7 लाख फौज लैके निकलिया। कतीफर मिस्र का वजीर आजम जड़ा पहला सी वो फौजां लैके बाहर आया ना, वो नहीं जेनों निकल गई गल, कतीफर नहीं, मलिक रिहान बिन वलीद वो बादशाह सी पहला, उन्हें बादशाही यूसुफ ने दी सी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्होंने हर मामले च नाल रखते सन। बादशाह नहीं सन रहे ना, वो बादशाह सी, बादशाह तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सन, लेकिन वो बादशाही उन्हें दी सी ते हर गल च उन्होंने नाल रखते सन। वो भी फौजां लैके नाल आया सी। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने वेख के ना तो अपने दिले ख्याल किया साडा जानी इत्थे भारा पे करदा ते असीं इत्थे रो रो के अखां तो रह गए हैं। जिसलै आखे ना साडा जानी इत्थे भारा पे करदा है, इत्थे इहो जिहियां फौजां ते इहो जिहा हुसन है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजूर ये की मिस्र वाले वेख के पहले थे भी इत्थे जानी साडा मौजा पे करदा, जरा पिछा भी भौं के एक बारी वेखो हाँ।
जब यकूब अलैहिस्सलाम ने पिछा भौं के वेख्या तो जिथों तक नज़र गई उतों तक यूसुफ अलैहिस्सलाम की शक्ल च मलाइका पिछे खड़े। तो बात यह होंदी है वो एक यूसुफ से इधर जमातां यूसुफ दी आईयां। हज़रत अब्दुल मुतलब आए कहेंगे पुत्र असीं सारे रो रहे सां, असीं सारे परेशान सां। उन्हें कहा दादा जान लखां की हिफाजत के अंदर मैं इत्थे खेड रहा सा उन्हां नाल। डाची बिठाई तो हज़रत अब्दुल मुतलब ने ना हजूर नूं बिठाउण लग्या डाची के पिछे बिठाता। डाची उठण तो इनकार कर दिता। डाची नूं कितनी बारी मुहार नूं खिंचिया, ताज़ियाना मारिया, अड्डी मारी, लेकिन डाची ना उठी। सरकार कहन लगे दादा जी जे मैं पिछे रहा ना तो डाची ने कदे भी नहीं उठना, भावें सारा दिन जोर पै लो। अगे पुत्र फिर की करना चाहिए है, मैनू अगे बढ़ के बहा दियो। डाची उठ के भज वगे दी। आपने हजूर नूं अगे किया तो डाची उठ के भज वगे। रस्ते ही पूछा पुत्र यही की वजह है? अय आपने फरमाया दादा जान ये दोवां जहानां दी डोर ते मुख्तार परवरदिगारे आलम ने मेरे हत्थ ही दे के भेजे मैंने। जिसले हज़रत हलीमा ने सरकार वालों वेख्या तो टावां मारदियां हुई आईयां तो आके पुत्र नूं गल दे नाल लाया। तो फिर आख्या पुत्र मैं तेनों लभदी सां, मैं तेनों इत्थे बहा के गई सां, मैं आवाज़ का पता करन गई सां, मैं इस थां ते आके मैं भौं के आके वेख्या तो तू उत्थे रहा ना, तू किधर चला गया? उस दिन हज़रत अब्दुल मुतलब ने सारे मक्के का खाना पकाया। अब मैं कोई मक्के का बंदा जी घर चूल्हे जाके ना बाले, अज तमाम जिन्ने ने सब अज साढ़े घर खाना खान। आपने कई सैकड़े ऊँट ज़िबा किए, सारे मक्के का खाना पकाया, सारे मक्के नूं खाना दिता ते नाल ले जाण वास्ते भी दिता। तो हज़रत हलीमा 7-8 दिन रहियां ते उस दौरान मक्के च कैद पिया सी, बारिश होई नूं बड़ा चिर हो गया सी। रात एक 100 बंदे नूं ख्वाब आई कि जेड़ा बच्चा सब तो सोहना है वो को अबू कैबस पहाड़ के उत्ते आके मेरे अगे दुआ कर दे तो मैं डल छल कर दियां नहीं पा के। पहाड़ों के उत्ते हरियावल हो जाए जी, दरख्तों के उत्ते हरियावल आ जाए जी। 100 बंदे नूं ख्वाब आई। ख्वाब दे नाल ये भी आख्या भाल करो तो संभाल करो, जड़ा बच्चा सब तो सोहना है ते नाल दसण वाला कहता सब तो सोहना अब्दुल मुतलब का पोतरा ही जे, ओनू लैके आओ तो मेरे को मीह मंगो तो मैं मीह पा दियांगा। तो सारे पिंड का 100 बंदा जुड़ के आया हज़रत अब्दुल मुतलब के कोल। आपने फरमाया तुहानू भी ख्वाब आई है तो राती ख्वाब मैनू भी आई है, हुण तुसीं सारे वजू करो, खुशबू लो तो वह काबे शरीफ के सामने चल के दुआ करने। सब ने वजू किए, लिबास बदले, खुशबू लाई। हज़रत हलीमा भी नाल आईयां, हज़रत आमना भी नाल आईयां, आप दियां फुफियां नाल आईयां, आप दे चाचे नाल आए। वो को अबू कैबस पहाड़ ते आए तो हज़रत अब्दुल मुतलब ने सरकार नूं इस तरह अपने कधाड़ियां दे उत्ते बिठाया, अपने कधाड़ियां दे बिठाया ते नाल इंज हथ बन के ते सरकार दे चेहरे वाले इशारा करके अर्ज की हरम तेरे दी खिदमत वाले ते कैत शिकायतां कर दे, हाल वीराना पानी बाजों ते माल मवेशी मरदे। आपने दुआ की ऐ परवरदिगार तेनू ऐस सूरत का वास्ता ही असी तेरे हरम की खिदमत वाले हाँ, कैद पिया है हरम तेरे दी खिदमत वाले ते कैत शिकायतां कर दे, हाल वीराना पानी बाजों ते माल मवेशी मरदे। ते सरकार की है इस तरह अब्दुल मुतलब ने आपदे कदम भर के जी फड़े ने, मोढिया उत्ते चुप कर बैठा ते सोना नबी गफारी, मोढिया उत्ते चुप कर बैठा सोना नबी गफारी, ए सवारी दरगाह बारी लगी बहुत प्यारी, ए सवारी दरगाह बारी
ते लगी बहुत प्यारी। अल्लाह की जात शाह फरमाया जिबरील छेती कर और रहमत वाले बदल ताई ते हुक्म सुनाया जावे। और सोनिया सोनिया नैना वाला और पानी लैके घर जावे। आज जिबरील छेती कर रहमत वाले बदल को हुक्म दे दे और ये सारे भेज के इथों जान देर ना लगे एडी छेती वारस मीह वसा दे। जिसले ये काम होया तो उत्ते फिर अबू फरास एक अरबी सी वो शेरो शायरी करता सी। उन्हें बड़ियां किताबां लिखियां ने। मैं उनकी किताब का एक बैत बोल के ख़त्म करना टाइम हो गया। उन्हें फिर लिखा अकलों सोना शक्लों सोना अकलों सोना शक्लों सोना ते सोनिया नैना वाला। अकलों सोना शक्लों सोना ते सोनिया नैना वाला। और उस दे पारों नजर करम दी कीती रब ताला। उस दे पारों नजर करम दी कीती रब ताला। उन्हें आख्या अकलों सोना शक्लों सोना सोनिया नैना वाला। एक शेर मैं अपने को भी पढ़ ला। मिंबर ते बैठिया किताबां दी बातां तां कीतियां ने कुरान की शरह बयान की है। कभी पिछली रात का टाइम होवे अल्लाह तौफीक देवे 4 तहज्जुद नफल पढ़ के ते रसूल अल्लाह का रोज़ा अपनियां ख्याल दे विच सामने करके ते फिर की कुछ सिफत तेरी मैं आखां खलकत दिया सरदारा। और लख सलाम तेरे ते होवे ते लख दरूद हजारा। जिसले हजरत हलीमा फिर वापस चलन लगियां ने ते गधी दे कोल आई है। हजरत अब्दुल मुतलब ने बार बार आख्या बेटी हलीमा गम ना खाई घुटेड़े च ख्याल ना करें तो तू एवं ही फिर आवी कोई बात नहीं ऐसा ख्याल भी ना करी मेरा पुत्र गुम हो जाता। मेरे पुत्र की शान नू वेखण वास्ते कईयां दी अकलां गुम हो जांदियां। ते उस गधी ने पहलों सजदा काबे शरीफ नू कीता ते फिर गधी ने सजदा सरकार दे कदमां नू कीता।